माय नेम इज पीयू चौधरी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चैप्टर 3 द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। चूहे और हाथी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चैप्टर से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर आया, चलो इन्हें देखते हैं। आर वी आर ऑफ द सेम साइज? क्या हम सब सेम साइज के हैं? नो। कोई बड़े हैं कोई छोटे हैं? नो, वी ऑल आर नॉट सेम साइज। कि हम सेम साइज के नहीं हैं। कैन ए स्मॉलर एनिमल हेल्प ए बिगर एनिमल? क्या एक स्मॉलर एनिमल बिगर एनिमल की हेल्प कर सकता है? हाँ, कर सकता है। यस, ए स्मॉल एनिमल हेल्प कैन ए बिगर एनिमल। हाँ, स्मॉलर एनिमल बिगर एनिमल की हेल्प कर सकता है। यू आर ऑफन आस्क्ड टू हेल्प योर यंगर सिस्टर एंड ब्रदर। कि आपको कहते हैं, आपको कहा जाए अपने छोटे भाई बहनों की हेल्प करने के लिए, तो डू यू हेल्प देम? तो आप उनकी मदद करते हो? देम यानी उनकी, हेल्प यानी मदद करते हो। तो यस, आई हेल्प देम। आप ऐसे आंसर में लिख देना। हाउ डू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प यू? आपके यंगर ब्रदर एंड सिस्टर आपकी कैसे हेल्प करते हैं? आपके छोटे भाई बहन आपकी कैसे हेल्प करते हैं? माई यंगर ब्रदर एंड सिस्टर हेल्प मी इन माई डेली रूटीन। कि मेरे छोटे भाई बहन मेरी डेली रूटीन में मेरे मदद करते हैं, डेली रूटीन वर्क में। तो चलो अभी से पढ़ते हैं। लेट्स रीड करते हैं अभी से। लॉन्ग एगो, काफी समय पहले, ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली इन ए फॉरेस्ट। एक ग्रुप यानी समूह है, एक समूह है, चूहों का एक समूह है। लिव्ड यानी रहता था, हैप्पीली यानी खुशी, और फॉरेस्ट यानी जंगल। एक रैट्स का समूह है, एक चूहों का समूह है, एक फॉरेस्ट में हैप्पीली रहता था, खुशी से रहता था। वन डे, एक दिन, a herd of elephants passed through that area in search of water. One day, एक दिन, herd यानी झुंड, elephants यानी हाथी, pass यानी गुजरे, through यानी वहाँ से, area यानी क्षेत्र, search यानी तलाश, और water यानी पानी। एक दिन, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एक हाथियों का झुंड, पास थ्रू वहां से गुजरा, दैट एरिया उस क्षेत्र से गुजरा, इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट। होम्स यानी घर, अनेक घर, मैनी यानी अनेक घर, चूहों के अनेक घर। वो डेस्ट्रॉयड यानी नष्ट हो रहे थे। अंडर देयर बिग फीट, अंडर यानी नीचे, उनके नीचे, देयर बिग फीट उनके पाँवों के, बिग फीट के नीचे, बड़े बड़े पाँवों के नीचे अनेक चूहों के घर नष्ट हो रहे थे। Some rats were also killed. कुछ रैट्स मर भी चुके थे। किल्ड यानी मरना,
The king of rats, Mushrat Raj, went to the king of elephants, Gaj Raj, and requested him to take his herd through another route to the pond. कि जो चूहों के राजा थे मुशर्रत राज, वो हाथियों के राजा गजराज के पास गए, रिक्वेस्टेड यानी विनती की, हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट, कि अपने झुंड को दूसरे रास्ते से ले जाए. अनदर रूट यानी रास्ता, टू द पॉन्ड पे. He accepted the request and told the elephants to take the other way without disturbing the rats. He accepted the request. उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और उन्होंने कहा कि हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, अदर वे, विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, चूहों को बिना परेशान किए. डिस्टर्बिंग यानी परेशान. मुशर्रत राज was very happy and pleased with गजराज, कि मुशर्रत राज बहुत खुशी हुए, हैप्पी यानी खुश, एंड प्लीज्ड और प्रसन्न हुए गजराज से. He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. और उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और प्रॉमिस किया that the rats would always be ready, कि वह हमेशा तैयार रहेंगे. रेडी यानी तैयार, always हमेशा तैयार रहेंगे. to help the elephants की हेल्प करने के लिए. if needed यानी जब उन्हें आवश्यकता होगी. Hearing this, the elephants in the herd laughed, thinking how small rats could help big elephants. कि यह सुनकर हाथी और उनका हर्ड, उनका झुंड हंसने लगा और सोचे कि ये छोटे रैट्स कैसे, हाउ यानी कैसे, हेल्प बिग एलिफेंट्स, हम बिग एलिफेंट्स की कैसे मदद करेंगे ये छोटे चूहे. आफ्टर ए फ्यू मंथ्स, कुछ महीने बाद, वन फाइन डे, एक अच्छे दिन, when the rats were playing, जब चूहे खेल रहे थे, they heard loud shouts of elephants coming from the direction of the pond. उन्होंने सुना जोर जोर से चिल्लाने की आवाज एलिफेंट्स की, कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन यानी दिशा, कमिंग यानी उधर से, ऑफ द पॉन्ड के, तालाब के डायरेक्शन से, तालाब की दिशा से उन्होंने यह आवाज सुनी. मुशर्रत realized that the elephants were in some danger. मुशर्रत को महसूस हुआ कि एलिफेंट्स किसी डेंजर में है.
He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of that sound. उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, रैट्स यानी चूहों को, कुछ ताकतवर चूहों को अपने ग्रुप में से, अपने समूह में से बुलाया और कहा कि मेरे साथ इस साउंड की डायरेक्शन में चलो. नियर द पाउंड दे saw the elephants caught in the traps kept by some hunters. Near the pond, तालाब के पास उन्होंने देखा कि एलिफेंट्स एक जो हंटर्स यानी शिकार के जाल में फंस गए थे. The rats quickly started beating the ropes with their sharp teeth. Rats चूहे स्टार्ट हो गए चुपचाप से started beating the ropes. ropes यानी जो रस्सियाँ होती है जाल की, beating यानी काटना. वो चुपचाप ropes को, रस्सियों को काटना शुरू कर दिया अपने शार्प टीथ से काटना शुरू कर दिए वो. Soon the elephants were set free. Soon यानी शीघ्र. The elephants were set free. Set free यानी आज़ाद हो रहे. जो एलिफेंट्स थे शीघ्र उस जाल से आज़ाद हो रहे. They thanked the rats and also felt sorry for making fun of their small size. They thanked, उन्होंने धन्यवाद माना the rats चूहों को, and also felt, और उन्होंने sorry भी माना, ने अवश्य sorry भी माना. felt यानी माना. For making fun of their small size. sorry इसलिए माना क्योंकि उन्होंने उनकी स्मॉल साइज का मजाक बनाया. फ्रेंड, जो अभी अपन ने स्टोरी पढ़ी है उसका मतलब ये है कि जो फॉरेस्ट में चूहे रहते थे वो बहुत खुशी से रहते थे और एक दिन उनके क्षेत्र में से कुछ हाथी जा रहे थे और उनके झुंड जा रहा था और उनके बड़े बड़े पाँव के नीचे कुछ चूहों का घर नष्ट हो गया और कुछ चूहे मर भी चुके. तो फिर है ना, जो चूहों के राजा थे मुशक राज, उन्होंने हाथियों के राजा गजराज से विनती मांगी कि प्लीज आप दूसरे रूट से चली जाइए, दूसरे रास्ते से चले जाइए और हम मर जाएगी वरना. तो उन्होंने उनकी एक्सेप्ट कर ली विनती. फिर जो मुशक राज थे वो बहुत हैप्पी हुए और खुश हुए और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया जब भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए हमेशा रेडी रहेंगे आपकी मदद करने के लिए. फिर जो हाथी थे वो हंसने लगे कि तुम छोटे छोटे चूहे हम बड़े बड़े हाथियों की कैसे मदद करोगे. वो उनका मजाक बना लिया. फिर एक दिन जब चूहे खेल रहे थे तो उन्हें पॉन्ड की तरफ से, तालाब की तरफ से आवाज़ आई हाथियों की. बाद में मुशक राज को महसूस हुआ कि हाथी कुछ डेंजर में है, कुछ खतरे में है. तो उन्होंने उनसे कुछ स्ट्रॉन्ग चूहों को बुलाया अपने साथ और कहा कि मेरे साथ पॉन्ड की उस आवाज़ की तरफ चलो. फिर वो गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि हाथी कुछ शिकार के जाल में फंस गए थे. फिर उन्होंने अपने शार्प टीथ से उस जाल को उन रस्सियों को काट दिया और फिर जो हाथी थे वो बोले कि
सॉरी, हमने आपका मजाक उड़ाया और थैंक्स कि हमने आपका मजाक उड़ाया, फिर भी आपने हमारी मदद की। तो इस कहानी से अपन को ये सीख मिलती है कि छोटे हो या बड़े सब अपनी मदद करते हैं, और कुछ भी बड़े भी छोटों के काम आ सकते हैं और छोटे भी बड़ों के काम आ सकते हैं। थैंक यू।